अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 द सेल, और ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सेल क्या है। सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। चूँकि सेल साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि इनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, तो इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। और सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे एक सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे सिटी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सिटी में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और इसी तरह से सिटी में जो है वो वेस्ट मटेरियल को भी डिस्पोज किया जाता है, ठिकाने लगाया जाता है। तो सेल जो है वो भी एक बिजी सिटी की तरह है। ये आपकी बुक का साइड बॉक्स भी है। सेल के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से जो है एक स्ट्रक्चर जो है वो जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से सेल में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। इसी तरह से सेल में वेस्ट मटेरियल को भी डिस्पोज किया जाता है, ठिकाने लगाया जाता है। और जैसे एक सिटी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट होती है जो कि पूरे सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करती है, इसी तरह से सेल में न्यूक्लियस है जो कि सेल का कंट्रोल सेंटर है और जो सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस ही वो सारी इंस्ट्रक्शंस देता है जो सेल ने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने हैं, वो न्यूक्लियस ही की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और इस तरह से सेल अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब सेल जो है वो उसे हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं या साइज़ में बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब के सब जो हैं वो सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। इसलिए सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, मीन्स लिविंग थिंग्स का। और इसके अलावा सेल चाहे वो साइज़ में छोटे हैं या सेल साइज़ में बड़े हैं, उनके अंदर वो सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो रहे होते हैं जो कि उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। इसी तरह से कुछ सेल साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि उनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, जैसा कि बैक्टीरियल सेल है, और इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। और इसके छोटे साइज़ के बावजूद जो है वो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और वो सारे असेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि उसके सर्वाइवल के लिए चाहिए। और इसी तरह से कुछ सेल्स जो हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं जिनको हम नेकेड आई से, मतलब आम आँख से देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करना पड़ता। जैसा कि ऑस्ट्रिच एग सेल जो है वो साइज़ में बड़ा है। और इसी तरह से एक और एग्जांपल है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, जो है वो उसकी एग्जांपल है एसिटाब्यूलेरिया, वो भी हम देख सकते हैं। और इसी तरह से एक यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा है, उसे भी हम आम आँख से देख सकते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख ली कि सेल चाहे स्मॉल साइज़ के हैं या लार्ज साइज़ के हैं, उनके फंक्शन जो हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं जो कि उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम से लेके लार्जेस्ट वेल तक सब लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल की ही बनी हुई हैं। अब हम सेल का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को, फिर हम देखेंगे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को। जब हम एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो सेल है ये हमें कुछ राउंड सा नज़र आ रहा है जो कि बेसिक एक सेल है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन, और सेंटर में इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि इसका कंट्रोल सेंटर है। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान ये जो रीजन है सारा, ये इसका साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट हमें स्ट्रक्चर्स जो नज़र आ रहे हैं ये इसकी ऑर्गेनेलिज हैं और ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। जैसा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि चैनल्स हैं। इसी तरह से ये सेंट्रियोल है जो कि सेल की डुप्लीकेशन में हेल्प करता है। और ये राइबोसोम है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। और ये गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं जो कि मटेरियल्स को मॉडिफाई भी करते हैं और पैक भी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। प्लांट सेल में हम देखते हैं कि सबसे जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेल वॉल है।
सेल वॉल के इनर साइड पे एक और लेयर है, इन्वेलप है, एक और मेम्ब्रेन है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल में इसके भी बाहर एक और लेयर है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। इसी तरह से इसका जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे प्रेजेंट है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। और इसमें जो हमें लार्ज साइज का ये जो वैक्यूल नज़र आ रहा है, इसकी वजह से न्यूक्लियस एक साइड पे पुश हो जाता है। और इसके साइटोप्लाज्म में भी हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मींस सेल की ऑर्गेनेलिज नज़र आ रही हैं। अब इनमें हम देख लेते हैं वही ज़्यादातर ऑर्गेनेलिज हैं, जैसा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और वैक्यूल इसमें बड़े साइज़ का है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे साइज़ के हैं। और इसके अलावा हमें एक और नया स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसका नेम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली जो है वो प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। अब हम इनके दोनों के स्ट्रक्चर्स को जब कंपेयर करते हैं तो हमें जो है वो कुछ डिफरेंसेस भी नज़र आते हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। इसी तरह से प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट को हेल्प करता है, मींस फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है क्योंकि एनिमल्स अपनी फूड खुद नहीं बनाते। इसी तरह से प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है जबकि एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट है, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। जो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था, जब वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहा था और उसने सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करके कॉर्क के थिन स्लाइस को एग्जामिन किया था। कॉर्क क्या है? कॉर्क हम कहते हैं जो प्लांट के स्टेम की आउटर कवरिंग है उसे हम कॉर्क कहते हैं। जब उसने कॉर्क को एग्जामिन किया, कॉर्क की थिन स्लाइस को उस सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो उसने देखा कि उसको कुछ कंपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जिसको सेल्स का नाम दिया गया। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, जिसने 1831 में जो है वो प्लांट सेल को स्टडी करते हुए न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया। क्योंकि इस इतने सालों तक आते आते माइक्रोस्कोप भी थोड़ी एडवांस हो चुकी थी और माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट की वजह से जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस, वो नज़र आया। और इसी तरह से जब मज़ीद माइक्रोस्कोप की जो है वो एडवांसमेंट आती गई, मज़ीद बेहतर से बेहतर माइक्रोस्कोप आती गई, तो सेल के बाकी स्ट्रक्चर भी जो है वो डिस्कवर होते गए। अब हम देख लेते हैं आप ही की बुक का एक साइड बॉक्स है टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। सेल्स की दो बेसिक टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जैसा कि ये एक सेल ड्रॉ किया गया है प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि एक बैक्टीरियल सेल है। इसमें जो इसका डीएनए है वो किसी मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं है। इसके अंदर जो इसके ये डॉटेड फॉर्म में राइबोसोम शो किए गए, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसका मतलब है प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं है प्रॉपर, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब है ट्रू, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो ये जो सेल्स हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि न्यूक्लियस प्रॉपर मौजूद है और इसके अंदर जो है वो उसका क्रोमोसोम मौजूद हैं, ठीक है। तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो इन्वेलप में इनक्लोज्ड है। और इसके अलावा इन सेल में हमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स मींस ऑर्गेनेलिज भी नज़र आ रही हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो सिंपल सेल्स हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो कि आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे फर्दर चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।